1947 में उन्होंने पूरी कंपनी ही खरीद ली। 1948 में वो कंपनी के पहले भारतीय चेयरमैन बने और 1950 आज जिस किंगफिशर बियर को हम जानते हैं वो यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप यूबी का हिस्सा है। 1915 में दक्षिण भारत में 5 डिस्टिलरीज शराब की भट्टियों को तैयार किया गया और इस भट्टियों को स्कॉटमैन थॉमस लिशमैन नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था और इन 5 डिस्टिलरीज में कासल शराब भट्टी 1857 में बनी थी जो कि सबसे पुरानी थी। इसके अलावा यूनाइटेड, नीलगिरी, बेंगलोर ब्रूइंग और ब्रिटिश ब्रूइंग के नाम की शराब की भट्टियां भी शामिल थी। उस समय कुछ ही सालों में ये काम चल पड़ा। बैलगाड़ियों पर बड़े बड़े गैलन लादकर लोगों के घरों तक बियर पहुंचाई जाने लगी। तब इसके ज्यादातर कस्टमर भारत में रहने वाले अंग्रेज ही थे। मद्रास, बेंगलोर और नीलगिरी में रहने वाले ब्रिटिश सैनिकों के लिए यही ग्रुप बियर की सप्लाई करता था और जल्द ही इस बियर का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। और 1947 में एक भारतीय ने खरीद ली थी पूरी कंपनी। विजय माल्या के पिता विठल माल्या ने 1946 में यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के कुछ शेयर खरीद लिए। उस समय वो देश के बड़े बिजनेसमैन में शुमार थे और अगले साल 1947 में उन्होंने पूरी कंपनी ही खरीद ली। 1948 में वो कंपनी के पहले भारतीय चेयरमैन बने और 1950 में बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया और विठल माल्या ने धीरे धीरे देश भर में फैली छोटी छोटी शराब की भट्टियों और उनके भंडार घरों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया और 1959 से लेकर 1973 तक केरला, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, गोवा और बिहार जैसे राज्यों में शराब बनाने की भट्टियां शुरू कर दी गई। It also establishes Andy as a 1978 में किंगफिशर बियर लॉन्च कर दी गई। 1970 के दशक में विठल माल्या ने कारोबार को दूसरी इंडस्ट्री में बढ़ाया जैसे कि पॉलीमर, बैटरी, फूड और ब्रूअरीज में कारोबार फैलाया और इस साल कंपनी की नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए थी। पर 1983 में विठल माल्या की मृत्यु हो गई और इस समय उनके बेटे विजय माल्या की उम्र मात्र 28 साल थी। अब पिता की पूरी व्यावसायिक विरासत विजय माल्या के पास आ गई थी। बेटे ने भी कारोबार बढ़ाने के लिए दूसरे कारोबारों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया जिसमें केमिकल, इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगजीन भी शामिल था। लेकिन माल्या को इन बिजनेस में वैसी सफलता नहीं मिली जैसे कि उसे उम्मीद थी। पर अल्कोहल यानी कि बियर का बिजनेस चल पड़ा और विजय माल्या ने 1978 में यूनाइटेड ब्रूअरीज के अम्ब्रेला में किंगफिशर प्रीमियम नाम से बियर का सेल शुरू कर दिया और आईपीएल टीम से लेकर फार्मूला 1 टीम खरीदना हो या एयरलाइन शुरू करना, इन सब को किंगफिशर के एक्सटेंडेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह देखा गया था और आईपीएल में किंगफिशर का ऐड तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। ला 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 उला ला 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 ले ओ उला ला 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 ले ओ उला ला 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 ले ओ उला ला 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 ले ओ। और इस धुन को क्रिएटिव एजेंसी वंडरमैन थॉम्पसन के जे वाल्टर थॉम्पसन ने बनाया था। इसमें धोनी से लेकर विराट कोहली और क्रिस गेल जैसे क्रिकेटर थिरकते नजर आए थे और किंगफिशर कैलेंडर शुरू करना, आईपीएल टीम और फार्मूला 1 टीम खरीदना भी इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। इन सभी में फन और गुड टाइम को प्रमोशन का बेस रखा गया था। naughty boy. और कहा यह भी जाता है कि किंगफिशर एयरलाइन शुरू करने के पीछे एक मकसद यह भी था कि किंगफिशर बियर का एडवर्टाइजमेंट और उसका सेल बढ़ाना। दरअसल 1985 में एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने अल्कोहल के प्रचार पर बैन लगा दिया। ऐसे में पहले किंगफिशर ने मिनरल वाटर बनाकर प्रचार किया और 2005 में अल्कोहल के ऐड ने किंगफिशर एरोप्लेन के केबिन में जगह बना ली। ये एयरलाइन 5 स्टार एयर ट्रैवल का दूसरा नाम बन गया। Good times never looked so good. Kingfisher, the king of good times.